चलिए आज का विषय है केंद्रीय जीव, निगोद और निगोद के जीव। ये जो है ना, ये दोनों चीज और केंद्रीय जीव इनके साथ जोड़ा गया है। मेन मकसद हमारा आपको निगोद के बारे में बताना है। जीव के संयोग में जो देह है और उसके ज्ञान का जो उघाड़ शिवक्षम है, उस अपेक्षा से अर्थात इंद्रियों की अपेक्षा से जीव के भेद की इंद्रियों के हिसाब से करें हैं। यहाँ द्रव्य इंद्रिय तथा भावेंद्रिय ज्ञान का उघाड़, भावेंद्रिय क्या, ज्ञान का उघाड़, दोनों गर्भित है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव पाए जाते हैं। हमें पता है, एक तो हम जानते हैं कि इंद्रियां जो होती हैं वो द्रव्येंद्रिय भी होती है, भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय में जैसे हमने जाना था कि उसका क्या आकार बनता है, जैसे निर्वृत्ति हमने जाना था और उपकरण जाना था। भाव इंद्रिय में हमने जाना था लब्धि और उपयोग। लब्धि और उपयोग जो है मतलब वो हमारा क्या, भाव इंद्रिय। मतलब नंबर 1 क्या, लब्धि होनी चाहिए उसकी। लब्धि होगी तो निवृत्ति बनेगी, फिर उपकरण आएगा और चौथे नंबर पे उपयोग लगेगा। तो इसका मतलब ये दोनों द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों गर्भित हैं। और लब्धि इंद्रिय जो है वो क्या है कि हमारे ज्ञानावर्णी मतलब मति ज्ञानावर्णी, जो ज्ञानावर्णी कर्म के शिवक्षम से, ज्ञानावर्णी कर्म के, मति ज्ञानावर्णी कर्म के, हाँ देखो व्यंजन पर्याय, क्योंकि अर्थ पर्याय सिर्फ एक समय की होती है, इसलिए जो चीज काफी समय की है और जिसको हाँ तो उसको हम तो उसको हम कहते हैं व्यंजन पर्याय। जैसे कि ये लैपटॉप बना है, ये इसकी व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय जो होती है वो एक समय की होती है और हमारी तो नोटिस में आती नहीं। जो वेरिएशन जो कुछ हो रहे हैं वो सारे अर्थ पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय जो होती है ये प्रदेशत्व गुण के कारण, हाँ तो ये प्रदेशत्व के कारण है। उनमें से एक केंद्रीय में सूक्ष्म और बादर स्थूल दो भेद है। जो केंद्रीय है ना उसमें सूक्ष्म भी और बादर भी है, केंद्रीय के अलावा सूक्ष्म नहीं है। इनमें से अकेंद्रीय में सूक्ष्म और बादर स्थूल दो भेद है और पचेंद्रीय में संगी अर्थात मन सहित और असंगी दो भेद है। इसका मतलब इंद्रियां 5 होती हैं। जो पहली इंद्रिय है उसके 2 भेद हो गए, तो 5 के 6 हो गए। और जो 5वीं इंद्रिय है उसके 2 भेद हो गए, संगी और असंगी। तो एक्चुअल में तो 7 हो गए, 5 इंद्रियों के 7 हो गए ना। इस फिर 7 के जो है पर्याप्त और पर्याप्त से 2 भेद हो जाते हैं। हाँ तो उनमें से केंद्रीय के सूक्ष्म और बादर 2 भेद और पचेंद्रीय में संगी अर्थात मन सहित असंगी, मन रहित, यानी कि असंगी का क्या मतलब है, मन रहित। मन रहित है। मन सहित कौन से होते हैं, गर्भित जीवी होते हैं। 2 भेद है। इस तरह इन सबकी संख्या 7 हुई और उनके प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त 2-2 भेद करने पर उनकी कुल संख्या 14 हुई। इसे 14 जीव समास भी कहते हैं। जब कहते हैं ना 14 जीव समास, तो 14 जीव समास का कई बार आता है, कौन से 14 जीव समास, तो ये है 14 जीव समास। ये जो 14 जीव समास, ये शब्द के देख अटक जाते हैं कौन से समास है, फिर आदमी सोचता पूछता है। हाँ गवर्नमेंट साथ में 14 जीव समास कहे हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि 14 भेद जो होते हैं ना ये हो जाते हैं। हाँ दूसरे शब्दों में इंद्रियों के विकास। अच्छा इसमें ना पर्याप्त और अपर्याप्त समझना। पर्याप्त, हाँ पर्याप्त और अपर्याप्त, तो ये पर्याप्त और अपर्याप्त का मतलब है कि इसने अपनी 6 जो पर्याप्तियां होती हैं ये पूर्ण कर दी, या जो इसकी अपने योग्य पर्याप्तियां। अब केंद्रीय की 4 पर्याप्तियां होती हैं तो उसने 4 कर ली, विकलेंद्रीय की 5 है तो 5 कर ली, और पचेंद्रीय की 6 पर्याप्तियां तो उन्होंने 6 कर दी। ये तो होता है पर्याप्त। और जिसकी नहीं होती वो अपर्याप्त। फिर इसके 2 भेद हैं पर्याप्त, लब्धि पर्याप्त और करण पर्याप्त। इसके भी 2 हैं और इसी तरह इसके भी 2 भेद हैं। लब्धि पर्याप्त जो है इसका मतलब है उसकी लब्धि जो है अगर नहीं भी, मान लिया जितने में उसकी प्राप्ति हो रही है अभी नहीं हुई है तो हो जाए, लब्धि पर्याप्त है। तो उसका मतलब अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन हो जाए, ये तो लब्धि पर्याप्त है। और करण का मतलब है, करण पर्याप्त का मतलब है कि वो हो गई है। करण का मतलब है कि वो कंप्लीट हो गई है, करण के अनुसार से उसका जितनी होनी थी वो हो गई है। और लब्धि में ये हो सकता है, लब्धि पर्याप्त में, कि अभी हुई नहीं है लेकिन हो जाएंगी। लब्धि में तो बाकी पर्याप्तियां भी आ जाती है और करण में केवल इंद्रिय पर्याप्तियां। ऐसा नहीं है, वो लब्धि और करण का फर्क यह है कि करण में तो हो गई,
और लब्धि के अंदर है कि लब्धि में हुई है, लब्धि है उसके पास। ये हो सकता है कि आप जिस समय उसको चेक कर रहे हैं तो उसमें अभी हुई नहीं, लेकिन हो जाएगा। लब्धि मतलब प्रोसेस में है, प्रोसेस में है, लब्धि है, प्रोसेस में भी हो सकता है और हो भी सकती है। मतलब अंततः तो यही है कि उसकी कर्म भी पर्याप्त हो जाएगी, लब्धि भी पर्याप्त हो जाएगी, लेकिन लब्धि अगर अभी तक नहीं हुई है तो उसकी हो जाएगी। ठीक है, अब अपर्याप्त को समझ लें। लब्धि अपर्याप्त कि इसकी हुई है, नहीं होगी, मतलब जितनी इसकी अपर्याप्त है। लब्धि अपर्याप्त का मतलब है कि जो लब्धि जितनी उसकी 3 होनी थी, 4 होनी थी, जो वो उतनी हुई, उसके अलावा आगे नहीं होगी, उसकी पूर्ण नहीं होगी, वो अपर्याप्त ही रहेगा। करण अपर्याप्त का मतलब है कि उसकी अभी तक नहीं हुई पर अंततः हो जाएगी। तो अंततः बड़ा ये इसका डिफरेंस दोनों का समझने वाला है कि पर्याप्त में अपर्याप्त में क्या फर्क है। लब्धि और करण का यही फर्क है। अपर्याप्त में कर्ण वाली कैसे आ जाएगी? कर्ण वाली अपर्याप्त के अंदर जो है ना, वो अभी हुई नहीं है। अपर्याप्त तो होती हाँ, है। नहीं पर जन्म होती है अपर्याप्त है। नहीं, हाँ, अपर्याप्त जो होती है ना वो लब्धि के हिसाब से अपर्याप्त है। हाँ, कर्ण से तो उसकी हो गई। उसमें भेद है ही नहीं ना, हाँ, कर्ण वाला। हाँ। लब्धि सही है। दूसरे शब्दों में इंद्रियों के विकास क्रम को लेकर जीव के 5 भेद किए हैं: एकेंद्रीय, बेंद्रीय, त्रिएंद्रीय, चौथेंद्रीय और पंचेंद्रीय। एकेंद्रीय जाति में अग्नि, पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति के समस्त जीवों का समावेश हो जाता है। ये स्थावर भी कहलाती है। अब केंद्रीय जीव में अग्नि, पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति, ये 5 जो स्थावर है वनस्पति के, समस्त जीवों का समावेश हो जाता है। ये स्थावर भी कहलाते हैं। ये पांचों एक इंद्रिय के योग है, जो गमनागमन स्वयं नहीं करते परंतु अपने स्थान पर बढ़ सकते हैं। जब हम कहते हैं ना जाति 6, तो एकेंद्रीय के ये 5 स्थावर हो गए जैसे, और एक तरस काय 6 जो है उसमें कहते हैं कि ये 5 ये हो गए। कौन से हो गए? अग्नि काय, पृथ्वी काय, जो तेव काय जिसको अग्नि को कहते हैं, पानी को हम अपकाय कहते हैं। तो 5 ये हो गए और एक तरस काय हो, और तरस काय में बाकी सारे आ गए, बेंद्री से लेकर पचेंद्री तक आ गए। तो काय 6 जब कहते हैं तो उसमें 5 स्थावर और एक तरस काय, जो गमनागमन स्वयं नहीं करते परंतु अपने स्थान पर बढ़ सकते हैं, जो सुख दुख की अनुभूति अनुसार स्थान परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है किंतु अपने स्थान पर वृद्धि कर सकते हैं। हाँ। सूक्ष्म भेद मात्र एकेंद्रियों में पाया जाता है, शेष सभी बादर स्थूल ही हैं। एकेंद्रीय में अब कैसे देखना है? एकेंद्रीय में सूक्ष्म एकेंद्रीय है और एकेंद्रीय में बादर यानी कि स्थूल, बादर कह दो चाहे स्थूल कह दो, इनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। और जो केंद्रीय सूक्ष्म है वे आंखों से तो दिखाई देते नहीं है, केवल ही भगवान देख सकते हैं। ये केवल ज्ञान से इनको सूक्ष्म को देखा जा सकता है। हम अपना छद्मस इनको अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते, इवन किसी इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देख सकते। एक केंद्रीय बादर जो है ये हमको, इनका भी समुदाय हो तो ये भी यानी इनका ग्रुप हो काफी, अकेला वो भी नहीं दिखाई देता, इनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। ये अकेले होते नहीं। द्वेंद्री और बयेंद्री बादरी ही है, ये स्थूली होते हैं। ऐसी 3 इंद्री का, ऐसे चतुरेंद्री का, ऐसे पंचेंद्रीय संगी है, ऐसे पंचेंद्रीय संगी है। इस तरह इन 7 के 2 के साथ 14 भेद हुए। और इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त, जिनका शरीर पूर्ण नहीं बन पाया या नहीं बनेगा, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी, अल्प आयु वाले ये जो हैं, ये अल्प आयु वाले सारे हैं। पर्याप्त में क्या, जिनका शरीर पूर्ण बन जाता है, अपनी पर्याप्तियों के अनुसार पूर्णता प्राप्त करना, ये पर्याप्त। जिस समय हम रक्षा कर रहे हैं, जिस समय उनकी बात कर रहे हैं, उस समय तक पूरा नहीं बना, वो भी तो अपर्याप्त कहलाएगा। वो तो फिर आ गया ना उसमें, लब्धि में आ गया, लब्धि करना। एकेंद्रीय और पचेंद्रीय जीव ऊर्ध्वलोक, त्रियकलोक मतलब मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं। मतलब एकेंद्रीय जीव जो है और पचेंद्रीय जीव ऊर्ध्वलोक, त्रियकलोक, मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं। ये 2 तो रहते हैं सब, हाँ, तीनों लोक में। सभी विकलेंद्रीय ये जो है ये जीव त्रियकलोक मध्यलोक में ही है। ये जितने विकलेंद्रीय हैं ये है तो सब हमें जानते हैं, लेकिन इसकी क्लैरिटी हो जाती है कि जो ये जो है विकलेंद्रीय है, ये ना ऊपर है ना नीचे है, नरक में ना ऊपर देवों में है,
ये सिर्फ मध्य लोक में ही है। और ये केंद्रीय और पचेंद्रीय जीव जो है ये तीनों लोक में। पांचों प्रकार के केंद्रीय अग्नि बादर जो भी जितने भी हैं आदि, जितना अग्नि आदि बादर सूक्ष्म है और बादर जीव लोक के एक देश में है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में है बादर जीव। परंतु सूक्ष्म जीवों लोक अंतराल रहित है, मतलब ये तो एक जगह पे ही होंगे। और जो सूक्ष्म है ना ये लोक अंतराल रहित है, मतलब पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं, उसमें कहीं अंतराल नहीं है कि यहाँ सूक्ष्म नहीं है यहाँ है, ऐसा नहीं है, पूरे में है। अर्थात सूक्ष्म जीवों से लोक ठसाठस भरा है, सूक्ष्म जीवों से लोक में पूर्ण रूप से भरे हैं, अर्थात लोक का एक प्रदेश भी उनसे रहित नहीं है। एकेंद्रीय पर्याय में से निकलकर द्विवेंद्रीय पर्याय में जन्म पाना उत्तरोत्तर दुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय तो बहुत ही मतलब दुर्लभ है, अति दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। केंद्रीय पर्याय में से निकलना, जैसे मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है, केंद्रीय पर्याय से निकलना दुर्लभ है। बाकी जो इंद्रियां बेंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, उसमें तो बड़ी आसानी से उसका पीरियड है, हाँ, 12 वर्ष है, 49 दिन है, 6 मास है, इस तरह। लेकिन अगर हम ये देखें केंद्रीय में, तो ये तो असंख्यात काल चक्र भी हो सकता है, काल चक्र भी होता है। ये डिपेंड करता है वो जीव कितना मूर्छित है, जितनी मूर्छा है। ये नहीं कि सारे जीव उतना ही समय अनंत काल चक्र है, जो ज्यादा मूर्छित है, जितना मूर्छित है उसके अंदर बाहर निकलने का भाव आएगा नहीं। अच्छा, उसमें कोई साधना तो हो नहीं सकती कि साधना से जोर लगा के बाहर आ गया, वो तो उसकी मूर्छा के अनुसार उसकी काल अवधि परिपक्व होगी। ये नहीं कि वहां से निकलेगा ही नहीं, वो इतने काल से, लेकिन जब निकलता है तो उसका मतलब उसकी मूर्छा में कहीं कमी आई है, और वो मूर्छा कम होते होते इतने समय में कोई ऐसा सहयोग मिला उसके से वो बाहर आएगा। मतलब ये जानने के, जब हम कहते हैं कि इतने समय से वो बेहोशी में पड़ा हुआ है, मूर्छा में पड़ा हुआ है, तो फिर बाहर कैसे निकला, ये प्रश्न आता है ना, ये फिर बाहर कैसे निकला? तो उसके दो ही रीजन होते हैं बाहर करने का, एक काल अवधि हो सकती है और एक साधना हो सकती है। जब जीव पलटता है साधना से कर सकता है, साधना वहां कर नहीं सकता, वो है नहीं। तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है कि काल अवधि कहां से परिपक्व होगी कि उसकी मूर्छा कम होगी। मूर्छा जितनी अच्छा, उसमें जितना समय ज्यादा लगेगा, किसी का कम लगेगा, वो उसकी मूर्छा पे निर्भर करता है, वो कितना मूर्छित है। यहाँ मनुष्य बन के भी जो मूर्छित है, हाँ, तो मूर्छित होने का मतलब यह है कि वो वहां जाएगा। मूर्छित, वो जो मूर्छित है वो वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे आते हैं, ये मोक्ष किसने देखा? जब हम कहते हैं ना कि सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, सजग हो जाओ, सजग होने का मतलब यही, अगर सजग है पूर्णतः, वो जो भी हो रहा है अगर सजग हो जाता है तो उसका बदल जाएगा। सजग होने की मूर्छा से निकल आएगा, वो मूर्छा से निकल आएगा। एक होता है कि अपने को क्या लेना, तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा सुख, ज्यादा उसमें इतना रचा पचा, इतना, वो मूर्छा है। तो उसमें आया था एकेंद्रीय प्रायोग के बंधन, हाँ, वो जो है उसमें आता है। हाँ, ठीक है। हाँ, केंद्रीय प्रायोग बंधन कैसे है कि उसकी मूर्ता, उसकी मूर्छा है, उसकी मूर्छा है, उस मूर्छा में पड़ा हुआ है, और इसमें जितना सुख ज्यादा है वो ज्यादा मूर्छित है, वो ज्यादा मूर्छित। अच्छा, सुख होकर उसका आनंद लेना, सुख भोगना और ये सोना बहुत मजा है, इसका मतलब बहुत मूर्छित है। वो ये ना समझे कि मैं आनंद में हूँ, वो मूर्छित है। को भी कहेगा छोड़ो मजा। हाँ, ये जो है ना, ये मूर्छापना, और ये उसको फंसाएगा। मतलब इसलिए जो है कि सजग होना बहुत जरूरी है, सजग होना चाहिए। सरल होना मतलब विषय खत्म करो, सहज होना मतलब आपकी चंचलता है, आपकी स्थिरता आ जाए, बस यही साधना है। सरल, सहज, सजग, तो मार्ग सुलभ, ये तीन है तो मार्ग सुलभ, बस ये साधना है। और ये इसका मतलब एकंदरी जीव में ना भाव है ना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कुछ, हाँ, क्या करेगा उसमें, तो भाव भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है। कैसे करेगा? सिर्फ समय के ऊपर निर्धारित है। एक स्पर्शनेंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय है। और ये एक बात हो रही है, जो सूक्ष्म जो है ना, जो सूक्ष्म है उसका तो आप छोड़ो, उसमें तो उसका जो आयु है उतनी है, उसने मरना नहीं, उससे तो बचाव हो जाएगा। ये जो जीव निगोद में चला जाता है, मूर्छित होता है, जो है वनस्पति का जीव, वो वहां फंसता है वनस्पति के अंदर। क्योंकि यहाँ अगर बहुत मूर्छित रहे हम, सुख में में कहते हैं ना आनंद है, फिर क्यों चक्कर में पड़ना। केवल एक ही इंद्रिय है उसकी, तो उसकी एक इंद्रिय है सिर्फ, स्पर्श इंद्रिय, ये नहीं है
वहां से निकलने वाला जीव अगर पुरुषार्थ करता है, उसके अंदर जो है अंतराय कर्म का शियोपशम इतना हो जाए, जैसे मरुदेवी माता वहां से निकली केले के जीव से, ये नहीं है वो कर सकता। इसका मतलब वो मूर्छित नहीं थी, सजग थी कि वो जो कांटा, वो कांटे के कारण उसका तार तार हो रहा है, पर उसको सहज भाव से ले रही थी, मूर्छित नहीं थी। उसने सहज मतलब वो सजग थी। बात है सजगता की, अपने को सजग होना। कोई व्यक्ति पूरा सजग है, वो समझता है सारी चीजें, मान लिया वो धर्म नहीं कर पाता, पर उसमें सरलता है, सहजता है। धर्म करना मतलब ये नहीं कि आगम पढ़ना, ये सारी परिभाषाएं जानना, ये नहीं है। धर्म स्वभाव में स्वभाव में आ गया, सजग है कि भाई मेरे से ये होता है, मैं समझ में आ गया, जितना कषाय कम हो गए, मिथ्यात्व से निकल गया, सहज हो गया, बस ये काफी है आगे मुक्ति के मार्ग के लिए। फिर उसको सारे रास्ते मिलेंगे। एक इंद्रिय जीवों को एक ही स्पर्शन इंद्रिय उष्ण आदि से अभितप्त होने पर भी जो उस स्थान को छोड़ने में असमर्थ हो, वही स्थित है। अब जैसे हम कहते हैं कि हमने ये भी पॉइंट लिया था कि मति और श्रुत ज्ञान सब जीवों में, तो इसकी अब ये मति का तो हो गया उसका भाव, तो श्रुत कहाँ है? अब केंद्रीय में जीव पड़ा हुआ है, सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय है, तो श्रुत कहाँ से आ गया? और फिर ये परिभाषा की मति और श्रुत तो सब जीवों को है, तो उसका श्रुत ये है कि जो उससे स्पर्शनेन्द्रिय में आ रहा है उसको वो जान रहा है, वो उसका श्रुत है। उसको जानकर उसको ना उसको समझ आता है, उसके अंदर मति तो कितना ज्ञान का अक्षर का इतना भाग है, मति ज्ञान है, लेकिन उसको वो समझ रहा है कि ये मेरे लिए सुखकारी है कि दुखकारी है, ये उसका श्रुत है। उससे वो उसको वो सेंसिटिविटी वो है उसके अंदर, वो श्रुत से जानना कि ये मेरे लिए मतलब उपयोग में है, ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, तो उसको ले रहा है। मतलब उसके स्पर्शनेन्द्रिय एक इंद्रिय के जीव के साथ भी कर्कश स्पर्श होता है, तो उसको अंदर आ रहा है कि ये मुझे तंग कर रहा है, वो हटेगा वहां से। हाँ, अंदर आ रहा है ना, तो अनुभूति हो रही है, वो उसका श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान। उष्ण आदि से अभितप्त होने पर भी जो स्थान को छोड़ने में असमर्थ हो, वही स्थित रहे, ऐसे जीव स्थावर कहलाते हैं। गर्मी से तप्त होने पर जो जीव उस स्थान से हटकर छाया वाले स्थान पर आ जाए, अथवा शीत से प्रभावित हो धूप में चले जाए, ऐसे इच्छा अनुसार चल फिर सकने वाले जीव त्रस्त होते। एकेंद्रीय स्थावर जो हैं वे 5 प्रकार के, उनके नाम है तेवकाय यानी कि अग्नि, पृथ्वीकाय, अपकाय यानी कि पानी, वायुकाय और वनस्पति काय। काय अर्थात शरीर, ये इनका शरीर है। हाँ, उसका वो उसका शरीर है। पृथ्वी जिनका शरीर है उन्हें पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। जल जिनका शरीर है उन्हें अपकायिक कहते हैं। इसी तरह अन्य तीनों के विषय में जानना। इन सब एकेंद्रियों की अवगाहना यानी कि साइज उसका जो है बहुत अल्प, अंगुल के असंख्यात भाग जितनी है। जल की एक बूंद में असंख्यात अपकायिक जीव होते हैं। जल में जो अन्य त्रस जीव एक बूंद में 36,450 बताए हैं, उनकी चर्चा नहीं की जा रही। ये जो 36,450 है ना, ये पानी की बूंद में त्रस जीव है। हाँ, वो जो कैप्टन स्कोर्सबी ने जो निकाले थे कि इसमें ये जीव है, देखो 36,000 असंख्यात नहीं है, वो जो थे वो सारे त्रस जीव हैं एक बूंद के अंदर, इतने तो त्रस जीव हैं। और उसके अपकाई के जो हैं, जो जीव हैं, वो जो स्थावर हैं, वो असंख्यात है। एक बूंद का ये बात है। और हम लोगों के टैप लीक होते हैं, एक एक बूंद कई दिनों तक बहती रहती, वाशर ढीली हो गई, हम परवाह नहीं करते। एक बूंद में इतने जीव हैं, इसका मतलब एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अंगुल का संख्यात्मक भाग जो आप गाना है, उसको अंगुल का संख्यात्मक भाग कैसे समझे? ये अंगुल ली जाए, हाँ, इसका संख्यात्मक भाग हाँ, ऐसे मोटाई। ये 4 उंगल है ना, तो ये उंगल ऐसे 4 है, ऐसे 4। जैसे हम कहते हैं ना कि 24 उंगल का एक हाथ है, तो आप अपनी 4 उंगली को ऐसे घुमाकर देख लो, 24 तक यहाँ पहुंच जाओ, तो इसका मतलब ये विड्थ है। तो ये भाग लेना। हाँ, ये लंबाई नहीं लेनी। ये मोटाई भी घेरा नहीं, मोटाई मतलब ऐसे नहीं, तो समझ गए ना, ये 4 है, ये 4 है, ये 12, तो फिर जिन केंद्रीय जीवों का शरीर प्रतिघात युक्त है उन्हें बादर कहते हैं।
हाँ ये ठीक है कि जैसा मतलब प्रतिघात और अटकाव, हाँ कहीं कोई इसको रोक सकता है, ये उसको रोक सकते हैं, ये अटकाव वाली बात जो है ना। और जिनका शरीर अन्य पुद्गलों द्वारा प्रतिघात यानी अटकाव रहित है, उन्हें सूक्ष्म केंद्रीय जीव के रूप से जाना जाता है। महाराज जी, बादर, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बोलिए। जैसे हम पानी फर्श पे मानो रह जाता है और थोड़े टाइम में सूख जाता है, हाँ तो वो पानी के जीव को और उसके अंदर 36,450 जीव है, उनका क्या समझा जाए कि उनकी मृत्यु हुई? हाँ, वो तो नीचे फर्श के साथ लगे, आपने पोछा लगाया, वाइपर लगाया, वो तो खत्म है। और बूंद के जो उसका जीव जो है वो भी रह वो जाता भी पानी, हाँ, उसको शस्त्र लग गया। अगर फर्श के ऊपर मिट्टी आपने पानी डाला, ये जमीन पे पानी डाला, उसको भी दूसरा शस्त्र लगा, उससे वो भी खत्म हो, वो भी खत्म हो। तो ये जो बारिश में नदी में जो उफान आता है, तो ये सब बारिश का पानी सचित भी होता है, बारिश का पानी अचित भी होता है, दोनों होते हैं, केवल ही जानते हैं। केवल ही जान सकते हैं। वो एक साधु ऐसे थे ना, गुरु को नहीं पता था कि साहब, तो वो बारिश में आ गया। तो बारिश में आ गया, उन्हें शिष्य से पूछा कि भाई तुम बारिश में कैसे आ गए? उसने बोला अचित थी वर्षा, जो थी अचित थी, अचित वर्षा थी, इसलिए मैं आ गया। तो उसने कहा, उसने वंदन करने लगा, कह रहे इसका मतलब तुझे केवल ज्ञान है, अगर तू ये जानता है कि ये वाणी अचित है कि सचित है। उसने गुरु को बताया नहीं था। हाँ, तो उसी से वो वर्षा में आ गया। तो उसने पूछा, कहता मैं तो अचित में आया। तो कहते ये कैसे पता चला? बोले कि अचित पानी जो बरसा था वो अचित था। तो उसने कहा ये केवल ज्ञान, उससे वो क्लियर हो गया। बादर जीव लोकाकाश में सर्वत्र नहीं पाए जाते, बादर सगाजे नहीं पाए जाते। ये 7 नर पृथ्वियों में, देव विमानों में, सिद्ध शिला में, मध्य लोक में अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। ये अन्य जीव के आश्रय से रहते हैं कि बादर जीव किसी के आश्रय से रहते हैं। और लेकिन आकार से छोटा होना सूक्ष्म अर्थ नहीं है। ये यहाँ इसलिए लिखा गया है कि बादर जीव किसी के आश्रय से हैं अगर, लेकिन सूक्ष्म किसी के आश्रय से नहीं होते, इसलिए ये लाइन यहाँ लिखी है। आकार से छोटा होना सूक्ष्म का अर्थ नहीं है। सूक्ष्म जीवों का शरीर सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म शरीर किसी अन्य को रोकता नहीं, और अन्य के कारण से सूक्ष्म जीव रुकता भी नहीं। भीत यानी दीवार में से, लोहे के गोले में से आर पार जा सकते हैं। जैसे देव्स, हाँ, देव्स होते हैं। देव है। ये जीव वज्र, अग्नि, जल, पर्वत, मेरु पर्वत आदि से रोके नहीं जा सकते। सूक्ष्म जीव अपनी आयु पूर्ण करके ही मरते हैं। वे जीव अन्य जीवों को मारते नहीं, और अन्य जीव सूक्ष्म जीवों को मार नहीं सकते, उनकी हिंसा नहीं कर सकते। सूक्ष्म जीव किसी के आधार के बिना रहते हैं, किसी के आधार के बिना रहते हैं, मतलब किसी आधार के बिना रहते हैं, और अन्य जीवों को आधार भी नहीं देते। ना किसी को आधार देते हैं, ना किसी के आधार पे रहते हैं। मतलब लोक में वैसे सारे लोक में ठसाठ, उसमें उसकी कोई आधार नहीं होता। निगोद यानी साधारण जीव वनस्पति कायिक जीव। अब निगोद पे बात आ रही है कि यानी कि वो साधारण जीव। गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, गुरुदेव, ये जो सूक्ष्म जीव बोल रहे हैं, फिर ये त्रस नाड़ी के बाहर भी होते होंगे सारे लोक में, इसका सारे मतलब? ठसाठस भरेंगे लोक में। जब हम कह रहे हैं कि वो सारे लोक में, ऐसा कोई भी स्थान, कोई भी जो है प्रदेश, ऐसा लोक का जो है वो खाली नहीं है जिसमें कि वो ना हो। ये मतलब ऐसा स्थान ही नहीं है जहां नहीं हो। इसी सिद्धालय में भी होते हैं ये? जैसे काजल की डिब्बी में काजल होता है ना, ठस भरा हुआ, मतलब उसमें कोई गैप नहीं है। काजल की होगा यहाँ पड़ा, यहाँ पाउडर नहीं है ना, वो जिस तरह वो पड़ा हुआ है काजल की डिब्बी, वो ऐसे कहा गया कि ये से ऐसे लोक में ठस भरे। सिद्ध शिला पे भी होते हैं गुरुदेव ये? हैं? सिद्ध शिला पे भी होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्या कह रही हैं? गुरुदेव सिद्ध शिला में भी होते हैं ये? हाँ हाँ, सिद्ध शिला में भी। वो सिद्ध शिला जो पृथ्वी काय के जीवों की है। हाँ, महाराज जी एक बात बताएं, महाराज जी एक बात बताएं, महाराज जी। सूक्ष्म जीव जो हैं, इनके शरीर की रचना क्या एक परमाणु के बराबर होती है? और इनका भोजन क्या होता है, आहार वगैरह? हाँ, ये समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हो 14 राजलोक में, जैसे हम बैठे हैं कमरे में, तो यहाँ भी पूरा ठसाठस भरा हुआ है? ठसाठस भरा हुआ है। तो जैसे हम हिलते हैं डुलते हैं तो मतलब उनको मतलब वेदना होती है? नहीं, वेदना उदना कुछ नहीं। आप वो आपको ना दिक्कत दे रहे हैं, आप उनको कुछ करते हैं ना, उनको मार सकते हो आप, अपनी आयु से ही मरेंगे वो। अब आप पंखा चलाते हो ना,
पंखा चलाने हाँ जी। से सूक्ष्म जीव नहीं मरते, लेकिन त्रस मर जाते, जो स्थूल है अच्छा। वो वायुकाय में स्थूल बनते हैं। सूक्ष्म की हिंसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि बड़ा क्लियरली लिखा है कि उनकी हिंसा नहीं कर सकते। वो तो मारने से मरते नहीं, काटने से कटते नहीं, वही वाले सूक्ष्म हाँ, जो वही जीव वही हैं। वही सूक्ष्म है। हाँ। दो भेद मात्र वनस्पति काय जीव। अब क्या है कि निगोद यानी साधारण जीव वनस्पति कायिक जीव है। प्रत्येक और साधारण दो भेद मात्र वनस्पति कायिक जीवों में ही पाए जाते हैं। वनस्पति कायिक को छोड़कर अन्य केंद्रीय अर्थात शेष 4 केंद्रीय पृथ्वी कायिक आदि प्रत्येक शरीर वाले जीव होते हैं। इसमें सिर्फ जो साधारण जो है ना वैरायटी, वो सिर्फ वनस्पति कायिक में है। बाकी सब में जो है ना वो सारे में प्रत्येक ही। प्रत्येक का मतलब एक शरीर का एक जीव। इसी प्रकार द्विवेंद्रीय आदि पंचेंद्रीय पर्यंत सभी जीव प्रत्येक शरीर वाले हैं, एक्सेप्ट जो है ना इसको छोड़कर वनस्पति में साधारण है, और जो ये निगोद होती है ना ये साधारण जीव में है। तो ये साधारण है और ये अनंत हो सकते हैं, मतलब एक ही शरीर में अनंत हो सकते हैं, असंख्यात हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। एकेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु। जीव प्रति समय उत्पन्न होते हैं और प्रति समय मरते हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति और मृत्यु सांतर नहीं है, निरंतर होता है। सांतर उसे कहते हैं जिसमें अंतर आ जाए, कि अभी जैसे मनुष्य में ये जीव आया या लोक में इतने जीव आ रहे हैं, बीच में कुछ समय निकल जाएगा फिर आ सकते हैं, बस कभी आ सकते हैं, कभी गैप भी आ सकता है, पर इसमें निरंतर होता है। एक केंद्रियों के अंदर लगातार हो रहा है, इसमें सांतर है ही नहीं, मतलब अंतर आएगा ही नहीं। एक केंद्रीय के सिवाय शेष सभी जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु में अंतर संभव है, इसलिए वे सांतर एवं निरंतर दोनों प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पर ये केंद्रीय जो है ये निरंतर ही उत्पन्न होते हैं, निरंतर उत्पन्न। सांतर क्या है? जीवों की उत्पत्ति आदि में समय आदि काल का अंतर व्यवधान हो तो वह सांतर है। निरंतर क्या है? उत्पत्ति आदि में समय आदि काल का अंतर व्यवधान ना हो वह निरंतर कहलाता है। एक जीव की अपेक्षा तो अंतर होगा, वो तो हो गया, पर ये तो टोटल बताया जाए ना केंद्रीय जीवों में। प्रवाह की अपेक्षा। हाँ, एक जीव तो जाके जहां होगा पूर्वा उसमें तो होगा ही। शंका समाधान। मूल महाराज जी पाठ इसको जरा दोबारा समझा दीजिए, सांतर और निरंतर। अच्छा, सांतर ऐसा है कि जीवों की उत्पत्ति आदि में समय, जैसे जीव उत्पत्ति हो रहे एक केंद्रीय में, बाकी सब जीवों में गैप बताया गया, किसी में इतने समय का, किसी में इतने टाइम का, किसी का 6 महीने तक का भी गैप। जैसे सिद्ध बनते हैं तो 6 महीने का गैप आ सकता है। ऐसे नरकों में भी है कि जाता है तो उसमें 6 महीने का आ सकता है। और वैसे क्या है कि हर एक नरक के अपने अपना समय, कि इसमें इतने मुहूर्त के बाद फिर वो आएगा ही आएगा जी, इससे ज्यादा उत्कृष्ट गैप नहीं होता। ये हर एक नरक की अलग अलग है, अलग अलग इसका काल है, कि किसी में जैसे उसमें 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ऐसे इस ढंग से है। इस ढंग से क्या है कि उसमें वेरिएशन है काल की। ये जो नरक का लेंगे ना तब उसमें पूरी टेबल होगी। अच्छा, और ये जो है इसमें देवों में भी ऐसी है कि इसमें इतने काल के बाद आएगा। और सर्वार्थ सिद्ध में भी 6 महीने का गैप हो सकता है, उत्कृष्ट गैप है 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं होगा। और वैसे ही सिद्धों के अंदर भी हो सकता है। तो ये जो है ये गैप जो है ना ये उत्कृष्ट, इससे ज्यादा मतलब नहीं होगा समय। पर ये भी है कि लगातार है, लेकिन ये केंद्रीय जीवों के लिए ये गैप नहीं बताया गया, इसको बताया निरंतर हो रहे हैं। ये देखिए ऐसा भी है वनस्पति में वो भी जीव है जो उसी में जन्म मरण करे जाते हैं। और हम जब कह रहे हैं कि एक श्वासोश्वास के अंदर वो, हाँ, तो 17-18 बार जन्म मरण हो रहा है, 17.5 बार, तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना। जब जीव कहीं से चल के आता है तब तो उसमें डिफरेंस है, लेकिन उसके अंदर फर्क है, कुछ तो वो लगातार हो ही रहे हैं वनस्पति के अंदर, इसलिए उसको निरंतर का है, निरंतर हो रहा है, कोई ना कहीं उसका चल रहा है। और जो जीव बाहर आता है या बाहर जाता है, लेकिन एक केंद्रीय के अंदर जो हो रहा है वेरिएशन वो निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। ठीक। शंका समाधान है। मूल पाठ में एक जीव केंद्रियों में उत्पन्न होता है यह बताया गया, किंतु सिद्धांतानुसार एक जीव केंद्रियों में कदापि उत्पन्न नहीं होता। वहां वनस्पति काय की अपेक्षा तो प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्र वचन के साथ कैसे संगति हो सकती है? इसका समाधान क्या है? वृत्तिकार यूं कहते हैं, विजाति देव आदि भव से निकलकर
जो वहां एक केंद्रीय में उत्पन्न होता है, उस एक जीव की अपेक्षा से केंद्रीय में एक जीव का प्रवेशनक संभव है। हाँ, वास्तव में प्रवेशनक का अर्थ है ये है कि विजातीय देवादि भव से निकलकर विजातीय भव में से उत्पन्न होना, यानी वहां से निकलकर वहां आकर वो वनस्पति में आया। जब देव वनस्पति में आ रहा है तो वो एक ही आए, वो वैसा आ रहा है। और सजातीय जीव जो है, जो सजातीय जीव यानी उसके वनस्पति कई उसी में से ही सजातीय जीव सजातीय में उत्पन्न हो, वो प्रवेशनक नहीं कहलाता, क्योंकि वह सजातीय तो केंद्रीय जातीय सजातीय में प्रविष्ट है ही। अर्थात एक केंद्रीय जीव मरकर केंद्रीय में उत्पन्न हो, वह प्रवेशनक की कोटि में नहीं आता। और जो अनंत उत्पन्न होते हैं वह तो केंद्रीय में से ही है, उसी में ही उनका हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब एट ए टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि एक केंद्रीय के अंदर कोई जीव नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बाहर से आता है। और प्रवेशनक का क्या मतलब, एक गति से दूसरी गति में प्रवेश करना या जाना प्रवेशनक है। अर्थात एक गति से मरकर दूसरी गति में उत्पन्न होना प्रवेशनक कहलाता है। गतियां 4 होने से प्रवेशनक भी 4 प्रकार के ही हैं। नरक 7 है। जीव रत्न प्रभा आदि में से किसी भी एक नरक में उत्पन्न होता है, अतः उसमें 7 ही प्रवेशनक हो सकते हैं। यथा रत्न प्रभा प्रवेशनक शर्करा, उसमें हर एक के अपने प्रवेश और उनकी टाइमिंग भी है, मैंने बताया ना उसमें कितना कितना समय है। प्रवेशनक की परिभाषा कैसे संगत बनी यहाँ? कैसे? प्रवेशनक की सिर्फ उसको जो बाहर से जीव आता है उसी को ही उसमें गिरा है। अच्छा, प्रत्येक स्थावर में नामानुसार 3-3 भेद होते हैं। ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था। पृथ्वी के उदाहरण से इन भेदों को समझेंगे। इनमें 3 भेद निम्न प्रकार है: पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जीव और पृथ्वी काय। और कई जगह चौथा पृथ्वी भी होता है। हाँ, तो पृथ्वी जीव क्या है? कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी काय में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है तब तक उसे पृथ्वी जीव कहेंगे। उसकी काया नहीं बनी अभी, पृथ्वी जीव है, वो कायिक नहीं हुआ, वो पृथ्वी जीव है। और जीव लगा हुआ है साथ में उसके, तो पृथ्वी जीव है। यानी कि उसमें वो बाटे बहते जा रहा है, विग्रह गति में जा रहा है, तो उसको कहेंगे ये पृथ्वी जीव। पृथ्वी कायिक जीव क्या है? जब वह पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है, जब पर्याप्तियां ले कर ली और शरीर बनना शुरू हुआ, तब उसे पृथ्वी कायिक जीव कहेंगे। पृथ्वी कायिक जीव है। और पृथ्वी काय क्या है कि पृथ्वी कायिक जीव मरकर अन्यत्र गमन करता है, जो उसका शरीर रह जाता है, यानी उसका कलेवर, जो डेड बॉडी कलेवर रह जाता है, उससे पृथ्वी कायिक है। तो जैसा हम पृथ्वी काय जो है ना, मतलब वो इसमें जीव चला गया। तो ये जो ऊपर की मिट्टी, जहां हम चलते हैं कई बार, मिट्टी जो ऊपर से जो सूखी हुई मिट्टी नजर आती है हमको, उस मिट्टी को हम कहा क्या कहेंगे? पृथ्वी काय। पृथ्वी काय के ऊपर चल रहा है। हाँ जी, ये पृथ्वी जीव फिर बगैर काय के कैसे होता है? कोई जीव बगैर काय के कैसे हो सकता है? कोई जीव बगैर काय के, बगैर शरीर के कैसे हो सकता है? हाँ, वो जब बाटे बहता हुआ, जब वो जा रहा है, इधर से शरीर छोड़ा उसने और वो अभी उधर शरीर प्राप्त नहीं हुआ, तो वो पृथ्वी जीव है। अब उसको क्या नाम लोगे? हाँ, तो ये तो सारे जीवों में हमारे, ये तो सारे जीवों में ऐसे रहता है। हाँ, ये एक मतलब ये जितने ये सबके लिए ये ले लो ना, हमें सबके लिए लेना पड़ेगा ना। ये पृथ्वी का एक समय में जब वो एक योनि से दूसरी योनि में जाता है और बगैर शरीर के, तो ये तो थ्योरी सबके अप्लाई हो जाएगी। योनि शुरू हो जाएगी। बात अपनी समझ में तो आएगा नहीं ना, लेकिन ये समझना ऐसे है कि जब हम कहते हैं कि वो चल रहा है पृथ्वी काय पे, अब पृथ्वी कायिक जीव जब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सचित उसके अंदर है। इसके अंदर क्या मरकर अन्यत्र वो चला गया है, जो चला गया तो ये आपकी पृथ्वी कायिक जो क्या हो गई, ये अचित हो गई, उसमें जीव नहीं है। इसमें ये जीव गया हुआ है, ये जीव है। और ये जो रास्ते में है, ये पृथ्वी जीव, ये भी जीव है, इसके लिए इसमें भी जीव लगा हुआ है। इन दो में जीव है, इसमें जीव नहीं है। ये तो इसके शब्दों को ध्यान से देखो, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जीव, ये पृथ्वी काय। ये एक्चुअल में कई जगह जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसको पृथ्वी लेकर निकल जाते हैं आगे, लेकिन वो शास्त्रों में ये मतलब वेरिएशन है, पृथ्वी काय का पृथ्वी कायिक जीव है। मतलब ये क्लैरिटी हो जाए एक बार कि जिसके साथ जीव लगा है वो सचित है,
पृथ्वी कायिक जीव है, मतलब उसके काया के अंदर ही जीव है, और पृथ्वी जीव है मतलब काया नहीं है पर जीव पृथ्वी का है, उसने जाके बनना है। बड़ा क्लियर हो जाता है शब्दों से। ऊपर बताए हुए तीनों ही भेद जिसमें गर्भित है, ऐसा सामान्य रूप पृथ्वी नामक चौथा भेद भी शास्त्रों में कहीं कहीं बताया है। इस तरह ये 4 प्रकार के सभी स्थावर जीवों में पाए जाते हैं। अब ये जो शब्द है ना हमारा पृथ्वी का है, कई बार इसकी जगह पृथ्वी भी लिख दिया गया खाली, पृथ्वी पानी अग्नि वायु, पृथ्वी पानी अग्नि ऐसा जब हम कहते हैं, और पृथ्वी जब कहते हैं तो अब उसको, अब ये वेरिएशन जो है जहां लिखा जाता है ये और उसको मतलब सूक्ष्मता, हाँ, और डिटेल दे ये सभी स्थावर जीवों में पाए जाते हैं। अगर स्थावर हटा दिया हाँ। जाए सभी जीवों में पाए जाते हैं तो गलत है। हाँ, काय के जीव जो जा रहा है, हम तो यहाँ तक बताया था ना कि मनुष्य बनकर घोड़ा बनना है तो उसके आत्म प्रदेश जो उस आकार के जाएंगे जैसा मनुष्य है। हाँ, हाँ, वो लास्ट मोमेंट से वो मनुष्य जाएगा, वो मनुष्य का आकार होगा, लेकिन है वो घोड़े का जीव, घोड़े का जीव जा रहा है लेकिन आकार उसका मनुष्य का है। तो फिर उसको घोड़े का जीव कहा जाएगा या मनुष्य जीव कहा जाएगा? घोड़े का जीव कहा जाएगा। यहाँ का तो एंड हो गया ना। आत्म प्रदेशों का आकार तो ये तो केवीओ ने बताया ना, हमें नजर थोड़ी, हमें तो यही है, और हमें तो ये भी नहीं पता। और चार समय में प्रत्येक वनस्पति बादर स्थूल एक इंद्रिय जीव है। इनके सप्रतिष्ठ अर्थात प्रतिष्ठ और अप्रतिष्ठ प्रत्येक 2 भेद हैं, यानी सप्रतिष्ठ भी कहते हैं, कई बार इसको सप्रतिष्ठ की बजाय खाली प्रतिष्ठ भी कह देते हैं। और अप्रतिष्ठ ये है जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वनस्पति जीव रहते हैं, जैसे पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे छोटे पत्ते जिसमें नस या शिराएं नहीं है, वो लाइनें जो उसकी पड़ी हुई है, बीच में उसकी डंडी अंदर तक जा रही है, जैसे पीपल का पत्ता देखा है, उसमें अभी वो पत्ता जो है ना, जिसको हम जैसे कहते हैं ना किसले टाइप का, अभी उसके अंदर एकदम कोमल नर्म है। कई बार उसका रंग भी थोड़ा और होता है, लाली के ऊपर होता है, और उसके अंदर वो जो शिराएं वगैरह जो नसें वो बनी नहीं है, तो उसमें जैसे पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे पत्ते जिनमें नस या शिराएं नहीं है दिखती है, अत्यंत छोटे फल ककड़ी आदि तोड़ने पर संभंग होता है, वे प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, वो प्रतिष्ठित है। यही पत्ते और फल थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उन पत्तों में शिराएं दिखती हैं, तोड़ने पर समभाग नहीं होता। तोड़ोगे तो वो ऐसा पत्ता हो जाएगा जहां से शिराएं आएगी ना वहां से कट जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा जहां से आप तोड़ना चाहते हो वहीं से तोड़ पाओगे। तोड़ने पर समभंग नहीं होता परंतु तंतु चिपके रहते हैं, तब समझना कि अब वह निगोद अर्थात साधारण प्रकृति के जीव नहीं रहते, पहले वाले में रहते हैं। उसके अंदर जब ये शिराएं और ये सब्जी पत्ता पक गया, यानी ये मतलब पकना क्या गई, पत्ता पूरा पक गया, शिराएं बन गई, उसमें सारी बन गई, अब उसमें निगोद के जीव जो है नहीं रहते, इसलिए अब उन पत्तों फलों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, अप्रतिष्ठित कहते हैं। अब ये इसका मतलब है कि जो फूल होते हैं कच्चे होते हैं, मतलब ये है फल अगर परिपक्व हो गया तो उसके अंदर बीज जो है या एक फल है, वो उतने ही जीव है। फल एक जीव है जो बना है और उसके अंदर जो बीज है वो जीव है, उतने ही है बस। तो पका फल अगर लेते हुए, अगर वो कच्चा है या वो फूल है या कच्ची पत्ती है तो उसमें बहुत जीव हो सकते हैं। हाँ, वो कच्चा बिल्कुल नहीं तोड़ना, कच्चा टूटता है जो है उसमें बहुत, इसीलिए जो कई लोग है ना वो उसका जितनी कच्ची कोपल होगी हाँ, उतना ज्यादा वो पाल लगा हुआ आम नहीं खाते। कई पुराने लोग थे सिर्फ टपके का आम खाते थे, वो कहते थे सिर्फ टपके का आम खाना है, ये भूसे में रख के पकाया हुआ, इसका मतलब उसको कच्चे को तोड़ा हुआ। एक तो उसका टेस्ट का फर्क होता है, वो कहते हैं टपके का आम खाना, कि हम अपने दादाजी से सुनते थे कि भाई ना आम टपके का है ना, अब मैं ले लेता हूँ टपके का आम। तो उसका मतलब है कि एक जीव है और गुठली निकाल दी तो नहीं है, और जो कच्चा तोड़ा था वो कई जीवों सहित तोड़ दिया पकाएगा। लेकिन आजकल सारा आम ऐसे ही आता, ज्यादा टपके का आम तो उस बाग में जाकर ही खाओ तो आपको मिल सकता है टपके। यही पत्ते और फल थोड़े बड़े जब हो जाते हैं तब उन पत्तों में शिराएं दिखती हैं, तोड़ने पर संभाग नहीं होता परंतु तंतु चिपके रहते हैं, तब समझना अब वहां निगोद अर्थात साधारण वनस्पति के जीव नहीं रहते, इसलिए अब उन पत्तों फलों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं।
सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की वनस्पति में पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद पाए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक वनस्पति के 4 भेद जाने, ये ऐसे बन जाता है। महाराज जी, इसमें सप्रतिष्ठ और अप्रतिष्ठ का क्या मतलब हुआ? ये अभी इतना सारा वही तो बताया है। नहीं तो मतलब ये सप्रतिष्ठ का नहीं ये मतलब समझ ये में जो है ना अप्रतिष्ठ, हाँ। जैसे ये बताया है कि अब उसमें हाँ, उसमें निगोद जो के है जीव नहीं रहे मतलब। नहीं रहे, पक गया पूरी तरह जो है, हाँ, उसकी शिराएं हाँ। दिखती है, तोड़ने पर संभाग नहीं होता। तो वो जो है ना उसके ऊपर अब जो है वो निगोद के ये जो ये जीव है वो अब नहीं रहे, उसमें जो बारीक बारीक जीव है उसके। अब जैसे आप अंकुरित करते हो, अंकुरित हाँ। करके क्या है कि वो जो अंकुर हुआ है उसमें कितना जीव आ गया उस सफेद वाले के ऊपर निकल गया, को कच्चा है अभी। हाँ, वो इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा आरंभ है, मतलब उस वक्त हाँ ये हाँ जमीन हाँ ये जो अंकुरित खाना नहीं बनता जैन को। हाँ, हाँ ये जीव मतलब बहुत एक जीव की नहीं है, अनंत जीव। अंत जीवों की। अब डॉक्टर यही रिकमेंड करेंगे आपको क्योंकि उनकी अपनी फिलॉसफी है, वो प्रतिष्ठित है। तो ये तो मेडिसिन जैसे यूनिक गैंग ये भी नहीं खानी चाहिए हमारे? हाँ जी, जो आपकी पाचक शक्ति को बढ़ाते हैं, जिसमें एंजाइम डालते हैं, वो हाँ। भी इसको मतलब नहीं खाना चाहिए। हाँ तो है, तो खाना तो नहीं खाना और ये चाहिए, कच्चे के लिए सब्जी भी नहीं खानी चाहिए हमारे? कच्चे के लिए जब बन गई ना, जब आपको तो बनी ही मिलती है ना। देखिए हम डिमांड करते हैं तभी तो सप्लाई होती है ना हमारे। हाँ हाँ और ठीक है, सप्लाई होगी तो उसके उसी हिसाब से तोड़ा जाएगा। हाँ तोड़। लेकिन केला तो केले को तो वैसे पकाया जाता है, केले में तो वैसी एक जीव है, हाँ, एक जीव होता है केले में। कच्चे को तोड़ के तो पकाते हैं। हाँ कच्चे केला तो टूटता ही कच्चा है, पौधे पे पकता ही नहीं, वो खराब मतलब वो केला जो है ना सड़ जाएगा। हाँ सड़ जाएगा। वो देखते हैं कि साइज उसका बराबर हो गया, उसको लेकर और उसमें केला हरा ले लो और एक लिफाफे में केला रखकर उसमें इलायची डाल दो, 1 या 2 इलायची, हरी इलायची, छोटी इलायची जो है वो खोल के उसमें डाल दो और देखो कि 2 दिन के अंदर केले कैसे पीले हो, बर्फ से भी करते हैं, बिना मसाले के पकाओ। बर्फ से भी करते हैं, बर्फ। इलायची वाला करते हैं। इलायची से पका हुआ। प्रत्येक वनस्पति क्या है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आधार पर साधारण निगोद वनस्पति जीव रहते हैं, ये सप्रतिष्ठित है, इस पे रह रहे हैं, इसमें लिखा हो इसी से समझ जाओ। और अप्रतिष्ठित का क्या है, प्रत्येक वनस्पति पर निगोद यानी साधारण जीव नहीं रहते, ये साधारण जीव जो है वो उस पर नहीं है। यानी वनस्पति तो प्रत्येक है पर उसके कच्चा होने के कारण उसके ऊपर साधारण वनस्पति आ गई, वो निगोद वाली, वो उसके ऊपर है, ये अप्रतिष्ठित है। ये पर्याप्त और अपर्याप्त इसके 2 भेद है, इसके 2 भेद है। हालांकि ये सिंपल चीज है लेकिन इसको डायग्राम में इसलिए बना दिया, प्रतिष्ठित शब्द जो नहीं, प्रतिष्ठा आ गया ये आम कॉमन नहीं है। हाँ, इसको अंग्रेजी बनाओ, इसकी बताओ, हाँ। वो समझ जाएगी। हाँ। इंग्लिश में क्या कहोगे? प्रतिष्ठित, उस पर डिपेंडेंट है। नहीं उसको जैसे है ना कि इनको बैठाया गया, जैसे उसको स्टेशन कर देते, किसी को लाकर स्टेज पर प्रतिष्ठित किया गया, मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है ना, तो उसको हाँ मूर्ति की होती है, स्थापित कर दी, स्थापित। हाँ। कॉमन नहीं है हाँ, शब्द कॉमन नहीं है। नहीं ये कॉमन नहीं है इसलिए बताया जा रहा ना, ये तो इस केंद्री को तो इस लेवल पे समझाया नहीं जाता कभी। केंद्री को इस लेवल पे समझाया नहीं जाता कि हमारा कहाँ दोष है, ये तो उसकी अंदर तह तक जाने के लिए। अब साधारण वनस्पति यानी निगोद के भेद जाने। साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के सूक्ष्म और बादर 2 मुख्य भेद हैं। दोनों में नित्य निगोद और इत्र निगोद दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब नित्य निगोद का अर्थ क्या है? जो जीव अनादि काल से आज तक निरंतर निगोद पर्याय में ही जन्म मरण करते आ रहे हैं, अन्य किसी भी पर्याय में एक बार भी जन्म धारण नहीं किया है, वो नित्य निगोद है, जो सदा वहां रहे हैं, ये नित्य निगोद है। या इसी को ही हम कह देते हैं अव्यवहार राशि, कि व्यवहार में नहीं आई, ये नित्य निगोद है। इत्र निगोद का अर्थ क्या है? जो जीव निगोद पर्याय से निकलकर अन्य एकेंद्रियों या त्रस पर्याय में, बेंद्री तेंद्री वगैरह आगे में जन्म धारण करके कुछ काल वहां जन्म मरण करके पुनः वापस निगोद पर्याय में धारण करके वर्तमान में निगोद में जन्म मरण कर रहे हैं, इन सभी के पर्याप्त या अपर्याप्त 2 भेद होते हैं। ये वो है जो 2000 सागरोपम के बाद मतलब मैक्सिमम वहां रह सकता है। आने को तो जल्दी भी आएगा, ये थोड़ी 2000 सागरोपम सबको मिलता है, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए जल्दी आ जाए निगोद में, ऐसे गलत काम करे वो जल्दी भेज दिया जाए,
2000 का मतलब नहीं है कि 2000 में आपको ये उत्कृष्ट स्थिति है, 2000 टोटल लिमिट नहीं है। ये उत्कृष्ट स्थिति है, अच्छा, इस उत्कृष्ट स्थिति है। और उसमें भी बताया गया कि 900 सागरपम मनुष्य में पचेंद्री में रहेगा, यानी पचेंद्री में, और 900 के बाद फिर वो विकलेंद्री में जा सकता है, विकलेंद्री से फिर वापस आकर फिर 900 के करीब आएगा। तो 2000 सागरपम सादिक वो जीव वहां रहता है, ये उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। विकलेंद्री में भी 900 रहेगा। नहीं, विकलेंद्री में वहां से 900, अगर किसी को पचेंद्री में 900 हो गया सागरपम तो वो उसमें जाएगा, विकलेंद्री में जा सकता है। बाकी वो सिर्फ नहीं 900 के बाद ही नहीं जाएगा, बस इसको ऐसे समझो ना कि 900 तो मैक्सिमम रह सकता है अगर सब कुछ ठीक कर रहा है, और जाने को तो वो पहले में उसी में चला जाए। वो जाने को, जाने में क्या है, यहाँ आकर मनुष्य भव पाकर इतनी मूर्छा में चला जाए तो मिल जाएगा उसको। कोई मान लो 60 साल तक सर्विस कर सकता है और उससे पहले उसकी डेथ होगी तो लिमिट 60 साल ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये नहीं कि 2000 सागरपम सबको मिलता है। वो ये इसी बात का तो डर है, रिटायरमेंट एज है। हमारा जो है हम कार्य अच्छे करें, हम कब निगोद में चले जाएं, वहां तो मतलब अनंत वनस्पति में गए तो अनंत काल चक्कर, बाकी नरक से भी बदतर है। नरक में जाने में लिमिट है, और वो कोई कौन सा 7वीं नरक में जा रहे हो आप, पहले में 1 सागरपम 3 सागरपम ऐसे होगा, वहां तो काल चक्र कोड़ा कोड़ियों में चले गए सागरपम, और असंख्यात काल चक्र, कुछ समय है वो, मतलब आदमी कहाँ गया। निगोद कहते हैं कि एक श्वास श्वास में 17.5 बार जन्म मरण, ऐसी अनेकों की मान्यता है। वह मात्र अपर्याप्त निगोद के बारे में सही है, जबकि अपर्याप्त निगोद है। एकेंद्री से लेकर संगी पचेंद्री तक के सभी अपर्याप्त जीव इतनी अल्प आयु के धारी होते हैं। हाँ, बादर निगोद मात्र प्रत्येक वनस्पति के आधार पर रहते हैं, ऐसा नहीं है। द्वेंद्री से पचेंद्री तक के त्रियंचों के एवं मनुष्यों के शरीर के आधार पर बादर निगोद रहते हैं। जो बादर निगोद है प्रत्येक वनस्पति के आधार पर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पे ही रहते हैं, वनस्पति पे ही रहते हैं। द्वेंद्री से पचेंद्री तक के त्रियंचों एवं मनुष्यों के शरीर के आधार से बादर निगोद रहते हैं। निगोद, बादर निगोद हमारे शरीर, मतलब उस पे फंगस आती है, पस पड़ जाती है, क्या है सारा। इसमें अपवाद है कि केवली के शरीर का और आहारक शरीर का और 12वें गुण स्थान वाले जीव के उदारिक शरीर में से बादर निगोद राशि निकल जाती है, और 13वें गुण स्थान में उसका परम उदारिक शरीर बन जाता है। ये जो वायरस है ना, ये भी तो यही होगी, क्या पता नहीं क्या मेडिकल टर्म, लेकिन ये निगोद है, इतने सूक्ष्म होते हैं, कैसे आते हैं निगोद के। ये शरीर हमारे शरीर के साथ पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय के आधार से भी बादर निगोद नहीं रहते। देव और नारकी के व्यक्ति शरीर में भी बादर निगोद नहीं रहते। अप काय, तेव या के आधार से भी बादर निगोद नहीं रहते, एकेंद्री में नहीं है। और देव और नारकियों के व्यक्ति शरीर में भी बादर निगोद नहीं रहते। ये ऊपर बताए हुए जीवों को छोड़कर अन्य सभी मनुष्यों के शरीर में निगोद। हाँ जी, इसमें नहीं, व्यक्ति शरीर में भी नहीं है ना। देव और नारकी के व्यक्ति शरीर में भी बादर निगोद नहीं है, सिर्फ औदारिक शरीर में ही है। कोई बायोलॉजिकल शरीर है ना, तो ऊपर बताए हुए जीवों को छोड़कर अन्य सभी मनुष्यों के शरीर में निगोद रहते हैं, अर्थात मनुष्यों के भी और इसके पचेंद्रीय त्रियंचों के भी, अर्थात सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, विकलेंद्रीय, पचेंद्रीय त्रियंचों व मनुष्यों के शरीर में बादर निगोद रहते हैं। सूक्ष्म तो सभी जगह है ही, सूक्ष्म तो सारी जगह ठसाठस है ही है। बादर निगोद भी आपके साथ है, आपके साथ है। तो ये बादर निगोद कहने का कारण है कि सूक्ष्म निगोद तो सर्वत्र रहते हैं और अन्य किसी के आधार से रहने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको तो किसी का आधार नहीं चाहिए, पर बादर निगोद को जो आधार चाहिए उनको हमारा आधार मिलता है, वनस्पति का, विकलेंद्री के शरीरों का, उदारिक शरीर का उसको मिल रहा है आधार। अब है स्थावर जीवों का वर्णन, जो वर्णन हो रहा है। संसारी जीव के 2 प्रकार हैं, त्रस और स्थावर। इनमें पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर जीव हैं। इनके स्थावर नामकर्म का उदय होने से ये स्थावर है, क्योंकि स्थावर नामकर्म जो है, त्रस नामकर्म होता है, स्थावर नामकर्म होता है। इनका स्थावर नामकर्म का उदय हो गया,
ये पहले मिथ्यात्व के पहले गुण स्थान तक ही होता है। अगर स्थावर बनेगा, जो जीव मिथ्यात्व में है वो ही स्थावर में जा सकता है। जो इसके ऊपर बढ़ गया आगे मिथ्यात्व से, वो निकल। इसीलिए इस पे जोर है कि मिथ्यात्व से निकल जाओ। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मिथ्यात्व में क्यों पड़े। आप ये सोच रहे हो कि इससे मिथ्यात्व में रहकर मेरा कुछ भला हो जाएगा, कोई देव मेरी हेल्प कर देगा, ये दुर्गति कर देगा मिथ्यात्व। इनके स्थावर नामकर्म के उदय होने से ये स्थावर है। तेयुकाय वायुकाय गति करने से गति त्रस की काय, पर है ये स्थावर। तेयुकाय के अंदर जैसे उसकी लपट होती है, तेजी से करती है, वायुकाय में वो चलती है, उसको गति त्रस कहते हैं, पर ये स्थावर ही हो। हाँ जी, यहाँ पे प्रश्न आता है, पानी जो हमें बहता हुआ दिखाई देता है, हाँ जी, तो वो स्थावर नहीं, वो स्थावर ही है। पानी उसको बहता, वो प्रवाह जो उसका है, उसको इंडिविजुअल को आप ले लो ना, एक एक बूंद को, वो तो उसके जीव वैसे ही है ना, वो बूंद तो वैसी है ना। आपको पानी नजर आ रहा है तो बूंदों का ही क्रिएशन है। और हवा जो चलती है वो भी ऐसी है। तो स्थावर एक- तो गति नहीं करते ना, मतलब स्थावर तो अपने स्थान हाँ, पे नहीं रहते गति हैं। करते। तो ऐसे मतलब वायु को कैसे समझें? वो वायु को गति त्रस में लिया है ना। वायु को और तेयुकाय को गति त्रस कहा गया है ये स्थावरी। इनका नामकरण जो है ना वो स्थावर का ही है, गति त्रस है। ये गति से त्रस है, सिर्फ गति, क्योंकि ये हवा भी चलती है और लपट भी जो होती है ना वो भी ऊपर जाती है। उठती है, चलती है। हाँ, ये गति त्रस है, लेकिन ये है स्थावर। वनस्पति के प्रत्येक और साधारण 2 भेद हैं। प्रत्येक वनस्पति के अतिरिक्त सभी स्थावर सूक्ष्म और बादर हैं। इस तरह 10 भेद हुए। इनमें से प्रत्येक वनस्पति को संयुक्त करने से 11 भेद हुए। इन्हें पर्याप्त या अपर्याप्त से गुना करने पर 22 भेद होते हैं। सूक्ष्म केंद्रीय यानी निगोद स्वरूप। अच्छा, ये निगोद का स्वरूप नहीं है टाइम अभी। अभी है। सूक्ष्म केंद्रीय निगोद स्वरूप तेयुकाय, पृथ्वीकाय, अपकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पति, ये 5 पर्याप्त अपर्याप्त होने से सूक्ष्म केंद्रीय के 10 भेद होते हैं। सूक्ष्म के 10 भेद हो गए। सूक्ष्म नामकर्म का योग होने से सूक्ष्मपना प्राप्त हुआ है, ये सूक्ष्म नामकर्म का है। उधर जो उसका है सूक्ष्म, उनपे सूक्ष्म नामकर्म नहीं है। सूक्ष्मपना कैसे आया इसमें? ये सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय आदि चर्म चक्षु से दृष्टि गोचर नहीं होते। ये तो सूक्ष्म है, ये दृष्टि गोचर नहीं होंगे। इन्हें सूक्ष्म साधारण वनस्पति कहा है। भगवान महावीर ने उसे सूक्ष्म निगोद कहा है। सूक्ष्म साधारण वनस्पति कहा है, भगवान महावीर ने उसे निगोद, सूक्ष्म निगोद कहा है। एक सूक्ष्म निगोद वाले अनंत प्राणियों का एक साधारण शरीर को निगोद कहा है। अब दोनों में क्या है? सूक्ष्म निगोद हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि एक निगोद जीव होगा, एक निगोद होगा। जो साधारण शरीर होता है उसको हम निगोद कहते हैं। यहाँ पर देखिए दीवार पे निगोद आ गया। साधारण औदारिक शरीर यानी परपोटी, बुलबुले की आकृति वाला एक शरीर जिसमें रहे सभी जीव एक साथ संबंध है, फिर भी उनके तेजस कार्बन शरीर तो अलग अलग ही होते हैं। उसमें हर एक जीव के तेजस कार्बन शरीर तो अपने अपने, लेकिन उसमें एक ही शरीर के अंदर वो कैसा शरीर है? परपोटी, बुलबुले के आकार, गोल गोल जैसे गोले कहते हैं ना जिसे, वो उस आकार का बुलबुले के आकार। ये अनंत, ये इसका डायग्राम दिखाएंगे उसको क्लियर हो जाएगा। ये अनंत निगोद जीव एक साथ श्वास लेते छोड़ते हैं, आहार भी एक साथ करते हैं, इनको होने वाली वेदना भी एक साथ ही भोगते हैं। श्री भगवती सूत्र में गौतम स्वामी जी को उत्तर देते हुए भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, हे गौतम, नरक में जीवों को जो तीक्ष्ण दुख प्राप्त होते हैं उससे भी अनंत गुना दुख निगोद के अंदर रहे जीव प्राप्त करते हैं, भोगते हैं। ऐसा जाने, लोकाकाश में ऐसे असंख्यात गोला होते हैं। अलग अलग है तेजस कार्बन तो हर एक का अलग है। जो तीसरा शरीर है औदारिक या वेक्रिय, उसको वो नहीं है। लेकिन क्या है शरीर उनका? आहारक तो सिर्फ मनुष्यों के अंदर ही है ना, तो सिर्फ औदारिक या वेक्रिय शरीर होता है। तो तेजस कार्बन तो हर एक जीव के साथ है ही ना, आत्म प्रदेश है। और ये है हाँ साथ लोक में समाये असंख्य निगोद गोलक का चित्र ऐसे, ये जो है ना इस तरह, कि पूरे लोक में इस तरह जो फैले हुए हैं, इसमें जो किनारे पे आती है इसको हम कहते हैं खंड गोला,
जिसको सार में, और जो पूरा गोल हो जाता है तो सर्वज्ञों ने ज्ञान दृष्टि से एक ही निगोद में अनंत जीव कहे हैं। और इसमें ये एक एक गोले के अंदर कितना जीव है। पहले तो ये गोले असंख्यात हैं, असंख्यात हैं, फिर हाँ, और उसमें एक मतलब 14 राजू लोग निगोद के असंख्यात गोलाओं से व्याप्त है। एक एक गोले में असंख्य निगोद है। असंख्य निगोद जो है ना, ये शरीर है और उसमें जीव अनंत है। तो एक शब्द हम बोलेंगे निगोद, एक बोलेंगे निगोद जीव। निगोद का मतलब वो बाहर पूरा शरीर जो है वो निगोद है, और उसमें निगोद जीव कितने हैं, वो अनंत। जैसे निवास और निवासी। हाँ, ये इसको आज ना यही छोड़ेंगे, क्योंकि ना इस लोक में अनंत जीवात्मक सूक्ष्म निगोद असंख्यात हैं, जबकि पृथ्वी कायक आदि सर्वजीव संख्यात प्रमाण है। काजल से भरी डिबिया के जैसे इस लोक में सूक्ष्म निगोद ठस रूप से व्याप्त है। असंख्य निगोदों का एक गोला है। ऐसे असंख्य गोले 3 लोकों ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक में है। लोक में जहां 6 दिशाएं होती हैं वहां संपूर्ण गोला होता है। उसी के अंदर उत्कृष्ट पद निष्पन्न होता है। जिस स्थान पर 3 दिशाओं का आवरण होता है, यानी कॉर्नर आते हैं, वहां संपूर्ण गोला नहीं है, वो खंड गोला होता है। उसके अंदर निगोद भी कम होने से जगन्य पद बनता है। यानी इसमें भी क्या है, उत्कृष्ट पद और जगन्य पद जो है वो अलग करा हुआ है। ये पूरा गोला नहीं है, ये जगन्य पद बनता है। इस लोकाकाश में सभी जगह निगोद होता है। एक अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र को अवगाहित करके रहा है। इसके अंदर इतनी अवगाना वाली असंख्याता निगोद एक दूसरे में प्रवेश करके रही। ये एक दूसरे में कैसे प्रवेश करा? लोकाकाश में ऐसे असंख्यात गोले हैं, ये भगवती 11-10 में है। और ये है कैसे? तो ये अब ऐसा जैसा ये रिंग होता है ना, एक चूड़ी में एक रिंग है, दूसरा रिंग है, इसकी फोटो आगे आएगी तो उसको देखेंगे। इसको हम कल ले लेंगे क्योंकि ये ना 58 हो गया, आगे डिस्कशन हो नहीं पाएगा। तो 14 राजू लोग निगोद के, ये इतना, ये पूरा 14 राजू 343 घन राजू का है, इतना बड़ा आकार। अब आप देखो, थोड़ा विजुलाइज करो, इस 14 एक राजू मध्य लोक है जिसमें असंख्यात समुद्र है दोनों तरफ। मतलब आधा राजू इधर है, अगर मध्य में मेरू पर्वत को लें तो आधा राजू इधर है, आधा राजू के अंदर इस साइड के अंदर है असंख्यात, ये समझिए कि द्वीप और समुद्र है, और सब एक दूसरे से डबल 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 होते हैं। तो ये एंटिसिपेट करें। और सारा टोटल जो डायमीटर है पूरा विश्वकंप जो है वो कितना, 1 राजू। और ये हाइट जो है 14 राजू। और कोई जगह खाली नहीं है जिसमें कि ये जीव नहीं है। सूक्ष्म निगोद पूरा सारे, उसको कोई आधार नहीं चाहिए, पूरे में ही है निगोद। गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, कल आपने जो सिद्ध शिला का वर्णन बताया था, उसमें एक बात पूछनी थी कि वो जो जहाँ पे सिद्ध सबसे ऊपर अग्रभाग में रहते हैं, वो सिद्ध शिला का ही पार्ट है, वो जो पृथ्वी है, कि वो सिद्ध शिला से अलग है? वो नहीं, जहाँ जीव रहते हैं वो सिद्ध शिला से ऊपर है, सिद्ध शिला पे नहीं रहते, उसको टच भी नहीं करते सिद्ध शिला में आते। सिर्फ अभी तक ये उसका उपयोग नहीं कहीं समझ में आया। उसकी मैंने कल भी बात की थी कि वहां से बीच में से होके जाते हैं, वो जाते ऊपर है। अगर सिद्ध शिला नहीं भी होती तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कोई कारण तो होगा, कोई कारण ऐसा होगा। हाँ, वो जानने में भी सूक्ष्म जीव। महाराज जी, हाँ जी सुन रहा हूँ, बोलो। सूक्ष्म जीव। किसी ने वचन प्रत्याख्यान कुछ लेना है या वो नहीं? आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अपनी वाणी व्यासना मेरा करवा दो महाराज जी। मुझे लग रहा था, मैंने कहा आप कराने वाले हो तो आवाज नहीं आ रही। हाँ जी महाराज जी, ऑफ किया हुआ था व्यासना। हाँ, गुरुदेव की आज्ञा से धारणा प्रमाण दोनों का ही नहीं, मेरा ही है खाली। बोस मेरा महाराज जी। हाँ जी, हाँ आकाशना आपका किरण जी धारणा प्रमाण महाराज जी, समृद्ध। समृद्ध।
कैसे हो? समृद्ध कैसे हो? अरहम अरहम कैसे हो? दोनों ये ऊपर नीचे हैं दोनों। हाँ जी, मथे नामी कर रहे हो। महाराज जी। अच्छा, कुछ समझ महाराज में जी। आया? महाराज जी, हाँ जी, सूक्ष्म जीव और निगोद जीव में क्या फर्क है? वो जीव सूक्ष्म जीव है। दोनों एक ही बात है? हाँ, एक ही बात है लेकिन। अच्छा जी, मथे बंदा महाराज जी। सुखदाता महाराज जी। हाँ जी, बिल्कुल। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका जर मत। मथे बड़ी हाँ जी।